नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए नजर डालते कुछ बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेमेतरा जिले के ग्राम सिलघट में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय नाथूराम टिकरिहा, स्वर्गीय सुखलाल टिकरिहा एवं समाज सेवी स्वर्गीय गोकुल प्रसाद टिकरिहा की प्रतिमा का अनावरण किया है। ग्राम सिलघट में उपस्थित राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर और पथ प्रदर्शक हैं। उनका हमारे समाज के साथ साथ देश के इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने परंपरागत व्यवसाय को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए शोपोनी पसासिर योजना प्रारंभ की है और इस योजना के तहत नगरीय निकायों के बाजारों से जगह उपलब्ध कराकर उन्हें भूपेश सरकार व्यवसाय मुहैया करा रही है, जिसके माध्यम से लाभ 12,000 से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिलना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 अक्टूबर 2019 को पौनी पसारी योजना को हरी झंडी दिखाई थी। पौनी पसारी योजना नवीन परिवेश प्रदेश के 166 नगरीय निकायों में प्रारंभ की गई है। इसके लिए सरकार ने आगामी 2 वर्ष में 73 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के परंपरागत व्यवसाय, सहायता समूह की महिलाओं और उसके साथ ही कई संगठनों को सघन शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय हेतु 10% दिवस के दैनिक शुल्क पर चबूतरा उपलब्ध कराया जा रहा है। पौनी पसारी के छत्तीसगढ़ के बहुत पुराना परंपरा, जिन छोटे छोटे काम धंधा बोला सर्विस सेक्टर कहे जाए या आप बोला छोटे से उद्यमी कही सकत, गांव के ये बहुत बड़े व्यवस्था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वही परंपरा ला जागृत करे के काम और कांग्रेस सरकार की इस पहल का पूरे राज्य में स्वागत हो रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि पौनी पसारी योजना के तहत लगातार परंपरागत व्यवसाय को बढ़ावा मिल रहा है, स्व सहायता की महिलाओं को भी बढ़ावा मिल रहा है और वे अपने उत्पादकों को बेच रही हैं और कहीं न कहीं इसका लाभ अब प्रदेश के छोटे छोटे व्यापारियों को मिल रहा है। कांग्रेस सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो छोटे और मध्यम और लघु व्यवसायी है उनके लिए, जो छत्तीसगढ़ की परंपरागत वस्तुओं को बेचते हैं, व्यापार करते हैं, उनके लिए पौनी पसारी योजना की शुरुआत की। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पे पूरे प्रदेश भर में इस योजना को लागू किया गया और इसमें चबूतरों का निर्माण किया गया। जो पूरे प्रदेश में इसमें निर्माण कार्य किया गया। लगभग 15 से 17 करोड़ की राशि इसमें 23.24 करोड़ की राशि इसमें खर्च की गई और आने वाले 2 साल में 73 करोड़ की राशि इसमें और खर्च की जाएगी। इसके माध्यम से जो लघु व्यवसायी है, छोटे व्यवसायी हैं, वो अपने उत्पाद इन पौनी पसारी बाजार हाट के तहत बेच सकेंगे और इसका प्रतिसाद भी देखा जा रहा है कि जो स्व सहायता समूह की महिला है या और जो अन्य स्व सहायता समूह है वो अपने बनाए हुए उत्पादों को यहाँ पर बेच रही हैं और इससे लाभ अर्जन कर रही है। यह कहा जा सकता है कि पौनी पसारी योजना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की योजना है जिसमें बहुत छोटे मध्यम वर्गीय व्यवसायी बिना लागत के और उनको एक मार्केट देने का काम, बाजार देने का काम सरकार कर रही है और इसका प्रतिसाद दिख भी रहा है। इस योजना के माध्यम से स्व सहायता समूह, छोटे व्यापारी, जन सामान्य और युवाओं को आजीविका के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। अब तक भूपेश सरकार ने 92 नग पौनी पसारी बाजार निर्माण के लिए कुल 23,069 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के माध्यम से छोटे व्यापारी और परंपरागत व्यवसाय करने वालों के चेहरों पर मुस्कान आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने तलक अंदाज दिखाते हुए कवर्धा में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रदेश में प्रशासनिक विभाग में अधिकारियों को ज्यादा स्वामी भक्ति दिखाने की जरूरत नहीं है। 2 साल निकल चुके हैं और 3 साल जल्दी निकल जाएंगे। वहीं अधिकारियों को ज्यादा तलवे चाटने की जरूरत नहीं है। वहीं वक्त बदलते देर नहीं लगती। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तो हिसाब किताब किया जाएगा, इसलिए अधिकारियों को ज्यादा गर्मी दिखाने की जरूरत नहीं है। वहीं पूर्व
पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह वैसे तो मृदु स्वभाव और शांत व्यक्तित्व के व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन इन दिनों उनके तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी उसी अंदाज में रमन सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि 15 सालों तक रमन सिंह इन्हीं अधिकारियों के बदौलत राज करते रहे हैं और उन्हें इस तरह की धमकी देना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार जो फैसला करती है अधिकारी उसके अनुरूप ही काम करते हैं। वहीं इसीलिए डॉक्टर रमन सिंह अधिकारी कर्मचारियों को डरा धमकाने से काम नहीं करा सकते। अधिकारियों ने लिखित में अनुमति दिया था। अगर इनको फोन आ जाता है ऊपर से, जगह पे नहीं होना चाहिए, भीड़ दिखना नहीं चाहिए, इतने लोग आ रहे हैं, उनको मालूम होता है, लगता है किसी कोने में कर दिया जाए। अरे अधिकारियों को तो गिने चुने दिन रहना है, उनको ज़्यादा तलवे चाटने की जरूरत नहीं है और ज़बरदस्ती की गिरफ्तारी दिखाने के लिए इतना स्वामी वक्त मत दिखाओ। वक्त बदलता है, 2 साल निकल गया है, 3 साल बाद हिसाब किताब हम भी लेने आएंगे, चिंता मत करो। इसलिए ज़्यादा गर्मी मत दिखाओ, जो ईमानदारी से जो सही चीज़ है उसको करना चाहिए। कुछ प्रेस वार्ता होते इसलिए थोड़ा सा विराम देता बताएंगे। आज गुरु रविदास जयंती और हम सब के लिए बहुत ही पावन दिवस और लालपुर विशेष रूप से जो 1961 से यहाँ जयंती का कार्यक्रम का पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि एक और भूपेश सरकार 2 वर्ष होने पर जश्न मना रही है तो वहीं दूसरी ओर अधिकारियों की मनमानी चरम पर है। वहीं कमीशन पर आए अधिकारियों को लगता है कि जब तक कॉन्टैक्ट बना है तब तक वह मनमानी चलाते रहेंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने पूर्व मुख्यमंत्री पर पलटवार करते हुए कहा कि रमन सिंह सत्ता हाथ से जाने की पीड़ा में बौखला गए हैं। इतना बौखला गए हैं कि वह छोटे छोटे अधिकारियों को, कर्मचारियों को धमकी दे रहे हैं। 15 साल तक सत्ता में रहे रमन सिंह प्रदेश की जनता ने 15 सीट तक के लिए नहीं समझा। साल हुआ नहीं है और ये हो गया है कि कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, ठेके में जा रहे हैं, नीलामी हो रही है। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट में जाता है तो उसको लगता है मैं तो कॉन्ट्रैक्ट में आया हूँ, मैं तो समय सीमा में आया हूँ, तो जितना वसूली कर लूँ। जुआ, सट्टा, अपराध जो बढ़ रहे हैं इसमें कोई अंकुश इसलिए नहीं लगा सकता कि वो भी दे के आया है तो लेके आ लेता है। ये हालत पूरे प्रदेश में बयान सामने है। रमन सिंह जी ने जो धमकी भरी, आतंक भरी भाषा का इस्तेमाल किया है, ये पूर्व मुख्यमंत्री की गरिमा के अनुरूप नहीं है। पद से हटते ही सत्ता हाथ से जाने की पीड़ा में इतना बौखला गए रमन सिंह जी कि छोटे छोटे अधिकारी कर्मचारियों को धमकी दे रहे हैं। प्रदेश की जनता इस बात को समझ रही है कि रमन सिंह जी का गुस्सा हाथ से सत्ता निकल जाने का है। हाथ से सत्ता फिसलने की पीड़ा रमन सिंह जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। झुंझलाहट, बौखलाहट, गुस्सा छोटे छोटे अधिकारी कर्मचारियों को धमकी देकर निकाल रहे हैं। 15 साल तक रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, 15 सीट के लायक भी प्रदेश की जनता ने नहीं समझा और इसी बात की नाराजगी है रमन सिंह जी को, इसी बात की बौखलाहट है। रमन सिंह जी को तो विपक्ष की भूमिका निभाने का जनादेश दिया है राज्य के मतदाताओं ने। बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में बीजेपी की अखिल भारतीय मंडल परिशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूरत, बीजेपी जिला अध्यक्ष श्री चंद सुंदरानी, कई नेता मौजूद रहे। पूर्व सीएम रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा में कहा कि नई योजनाओं और कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाने की सीढ़ी हमारा कार्यकर्ता होता है। उस कार्यकर्ता को बार बार इन विषयों की जानकारी दी जाती है। वहीं कृषि बिल को लेकर भी कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई, किस प्रकार पूरे देश में गलतफहमी फैलाई जा रही है। जनता पार्टी का प्रदेश के सभी वर्ग चल रहा है और उसी कड़ी में उत्तर मंडल के 4 मंडलों के, उत्तर विधानसभा के 4 मंडलों के आज प्रशिक्षण यहाँ पे कार्यालय में रखा गया है। और ये एक भारतीय जनता पार्टी की सतत प्रक्रिया है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को नए और पुराने पार्टी की रीति नीति, पार्टी के क्रियान्वयन कार्यक्रम और नई योजनाएं, क्योंकि ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में जो
राष्ट्रीय कार्य समिति में जो निर्णय होते हैं, बाद में प्रदेश कार्य समिति में जिसका क्रियान्वयन के लिए जो निर्णय होते हैं, फिर अंतिम जो काम करने वाली हमारी यूनिट है वो मंडल है। तो मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं को संदेश जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है, माननीय मोदी जी का होता है, पार्टी के कार्यक्रम क्रियान्वयन, और अभी तक हमने हमारी जो संगठन की उपलब्धि है 18 करोड़ से ज़्यादा सदस्य संख्या वाली भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कौशल्या माता की जन्मभूमि को लेकर कहा है कि अजय चंद्राकर ज्ञानी व्यक्ति हैं, अध्ययनशील व्यक्ति हैं। यदि किसी को शिकायत हो तो अजय चंद्राकर के साथ बैठ जाएं। उनके पास सारे प्रमाण और तथ्य हैं, उनके पास पूरी जानकारी है और उन्होंने खुद कहा है कि कोई मुझसे बात कर ले। वहीं रमन सिंह ने कहा कि अजय चंद्राकर ने बहुत ही अध्ययन के बाद ये बात कही है। बता दें कि माता कौशल्या की जन्मस्थली और रामगमन पथ को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि कौशल्या माता के मंदिर के नाम पर सरकार राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। अजय चंद्राकर ने कहा कि दस्तावेज और शोध कार्यकर्ताओं के अनुसार कौशल्या माता कोसला जनपद की कन्या थी और उत्तर कौशल के राजा से ब्याही गई थी। है कि अजय चंद्राकर ज्ञानी है व्यक्ति, अध्ययनशील व्यक्ति। यदि शिकायत हो, कोई बात हो, तो अजय चंद्राकर के साथ 1 to 1 बैठ जाए। उसके पास सारे प्रमाण हैं, पूरे तथ्य हैं, पूरी जानकारी है, और उन्होंने कहा है कि कोई भी आके मुझसे बात कर ले, इस विषय में कोई चर्चा की जरूरत नहीं है। अजय चंद्राकर ने बहुत अध्ययन के बाद ये बात कहा है। जगदलपुर शहर के गीदम रोड में भाजपा पार्षद दलों द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। निर्माण कार्य में लापरवाही और कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने बताया कि कांग्रेस की सरकार जनता को सिर्फ धोखा ही दे रही है। गीदम रोड सहित शहर के अन्य सड़कों में भी सिर्फ धूल ही धूल मंडरा रही है। नगर निगम कागजों पर ही सफाई की डिंडोरा पीटती नजर आती है। शहर की चौक चौराहों से लेकर गली मोहल्लों में भी गंदगी के अंबार हैं। जगह जगह पर निर्माण कार्य के नाम पर बड़े बड़े गड्ढे बनाकर छोड़े गए हैं, जिससे शहर वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी अगर सरकार अधिकारियों को और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों से जनता के प्रति ध्यान आकर्षित नहीं करती है तो हमारे भाजपा पार्टी के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। यहाँ की जनता लगातार धूल खाने के लिए धूल धूसरित शहर हो गया है। बेतरतीब निर्माण है, कभी एक नाली बनाते हैं, दूसरी उखाड़ देते हैं, कभी दूसरी बनाते हैं, तीसरी उखाड़ देते हैं। 2-2 पुल बनाकर उखाड़ दिए गए हैं अब तक। नीचे में अमृत योजना की पाइप है, उसके ऊपर नाली बना देते हैं। यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि जितने भी हैं उनको कोई विश्वास में नहीं लिया जाता, और इस प्रकार से ये जो प्रगति पथ भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो सैंक्शन हो गया था, जिसके टेंडर हो गए थे, उसको अपने नाम से कर इस प्रगति पथ एक्चुअल में जनता के लिए प्रगतिशील प्रगति पथ नहीं है। ये भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए ये निर्माण हो रहा है, उनके सुख सुविधा का ध्यान में रखकर। तो मोटा मोटा नोट अंदर डाल रहे हैं और जनता को इसका दंश झेलना पड़ रहा है। इसके विरुद्ध में आज का यह धरना भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल के द्वारा किया गया है। ये जो प्रगति पथ 1 वर्ष से कांग्रेस की सरकार जो निर्माण कार्य में लगी हुई है, जिसमें नगर निगम की भी भूमिका है और पीडब्ल्यूडी विभाग की भूमिका है। इस 1 वर्ष से हम लोग जिला प्रशासन, नगर निगम, जनप्रतिनिधि सभी के संज्ञान में हमारे को जो इसमें अनियमितताएं दिखी, हमारे को जो इसमें कुछ कमियां लगी, हमने उनके संज्ञान में लाया। लेकिन जब संज्ञान में लाए वो उस काम को और तेजी दी है। हम लोगों ने इस विषय को लेकर जनता का दबाव हम पे था, और हम खुद स्वयं देख रहे हैं कि जो काम 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए, आपस में तालमेल के साथ होना चाहिए। विभागीय तालमेल नहीं है, कोई खोद रहा है, कोई पाट रहा है, जनता परेशान है, पूरे धूल से त्रस्त। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें JK24/7 न्यूज के साथ।